ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वंशस्तनोभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। पतित पावनी कलुष भंगिनी माँ गंगा के तट पर समस्थित श्री विद्यालोक न्यास हरिद्वार से आप स्वाध्याय श्रवण कर रहे हैं। आज ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष निर्जला एकादशी है। कल आपने इसकी महिमा बड़ी भारी श्रवण की। महाभारत के अंतर्गत प्रसंग आता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम तो व्रत उपवास करते हो, पर भीमसेन करते कि नहीं? अर्जुन ने कहा, उनसे ही पूछ लिया जाए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन भीम के पास आते हैं, पूछते हैं। भीमसेन ने कहा, उपवास व्रत करना ये तो आप लोगों का काम है। जैसा आजकल आप नई पीढ़ी से सुनते हैं, कुछ भी कहो, सत्कर्म कर लो, गंगा स्नान कर लो, संध्या बंदन तर्पण कर लो, मंदिर जाओ, जल चढ़ाओ, तो क्या करते? सब आप लोगों का काम है। मतलब नई पीढ़ी को बस मोबाइल में डूबे रहना ये काम रह गया, और कोई दूसरा काम नहीं रह गया। वैसे यहाँ पर भीमसेन ने कहा, बस मेरा काम तो बस है भोजन भट्ट, मुझसे मरा उपवास नहीं होगा, व्रत नहीं होगा। भगवान ने बड़ी भारी महिमा सुनाई कि भीमसेन देखो, आज निर्जला एकादशी है। यदि आज तुमने उपवास किया तो साल के तमाम एकादशियों का फल तुम्हें उपलब्ध हो जाएगा। और भीमसेन एकादशी की महिमा सुनने के बाद व्रत किए। तब से भगवान ने कहा, जाओ, अब इस एकादशी का विशेषण हो गया भीमसेनी एकादशी, जिसको निर्जला एकादशी कहते थे, वो आज ही है। वैसे भी स्वास्थ्य की दृष्टि से विचार कर देखा जाए तो 15 दिन में एक दिन कुछ न खा जाए, केवल मात्र जल पिया जाए, नींबू पानी पिया जाए, या मौसमी जूस से नारियल पानी, तो बड़ा भारी फायदा होता है। शरीर शुद्ध हो जाता है, सारे विकार क्षीण हो जाते हैं। इसलिए ऋषियों ने एकादशी के बहाने आपको व्रत उपवास का विधान किया, जिससे लोकद्वय की सिद्धि होती। इस लोक में तो शरीर शुद्धि, स्वास्थ्य लाभ, बीमारियां दूर हो जाती हैं, विकार नष्ट होते, रक्त आदि विकार क्षीण हो जाते हैं, कैंसर आदि रोग नहीं होते हैं। और आध्यात्म से जोड़ दिया कि परमात्मा की प्रसन्नता, पुण्य की प्राप्ति। क्योंकि वेदांत सिद्धांत है
यथा दृष्टि तथा सृष्टि। आपके जैसी दृष्टि वैसी ही सृष्टि होती है। तो एकादशी किया तो परलोक की सिद्धि, चित्त की शुद्धि, पुण्य की प्राप्ति, और इधर काय शुद्धि हो जाती है। जैसे काय शुद्धि वैसे सारे विकार दूर हो जाते हैं। जो आपके शरीर में तमाम बीमारियां हैं, ज्वर है, कैंसर है, टीबी है, क्षय है, अस्थमा है, क्योंकि उस समय हमारी जठराग्नि जो आपके शरीर में जो कचरा है उस कचरे को निकालने का काम करती है। जो अग्नि है वैश्वानर अग्नि है। इसलिए भी प्रत्येक प्राणी को एकादशी तो करना ही चाहिए। पर एकादशी के दिन एक विकृति आ गई है, तमाम प्रकार फलाहार करना, इससे कोई फायदा नहीं। एकादशी के दिन इतने फलाहार बनाते हैं, साबूदाना है तो बर्गर है, तो आलू है, तो सिंघाड़ा है, तो कुट्टू है, हलवा है, तो खीर है। ये सब बेकार की बातें हैं। कोई फायदा फिर एकादशी से नहीं रह जाता है। बल्कि अन्नहार में तो खर्च होते 100 रुपये, इसमें तो 500 खर्च हो जाते हैं, पैसे की बर्बादी। एकादशी का मतलब कुछ भी ग्रहण न करे, मात्र जल हो या नारियल पानी हो या मौसमी हो या आपको क्या बोलते हैं नींबू पानी हो, ताकि शरीर को आराम मिले। हो सके दूध चाय भी नहीं लेना चाहिए। फिर देखना आपको कितना लाभ होता है, शरीर कितना हल्का हल्का महसूस करेगा। तो आज के दिन जो व्रत करता है उसे साल भर के एकादशी व्रत में जो त्रुटियां हो गई हैं दूर होती हैं। सारे एकादशियों के व्रत का फल मिल जाता है। देखिए, जब व्रत उपवास करते हैं इसी बहाने, इसी के ब्याज से बहाने से जीवात्मा परमात्मा की तरफ लग जाता है। इसलिए ऋषियों ने सब विधान किया कि एकादशी है तो प्रदोष है, महाशिवरात्रि है तो महाशिवरात्रि है, नवरात्रि है, चैत्र नवरात्रि है तो गुप्त नवरात्रि है, अभी आने वाले गुप्त नवरात्रि है आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा से, तो फिर जो है ना आश्विन नवरात्रि है, दीपावली है, ताकि जीवात्मा या जो संसार जो मायात्मक है इस माया प्रपंच से झंझट से जरा छोड़कर परमात्मा की तरफ अग्रसर होवे। अन्यथा क्या बोलता है, महाराज समय मिलता ही नहीं, टाइम मिलता ही नहीं, इसका तात्पर्य है। आइए थोड़ा ब्रह्मसूत्र विचार करें। ब्रह्मसूत्र के प्रथम अध्याय के तृतीय पाद का आपका 26वां सूत्र है देवताधिकरण। तद उपर्यपि बादरायण संभवात्, तद उपर्यपि बादरायण संभवात्। तद मतलब कि तेषां, मनुष्यों से ऊपरी मतलब कि श्रेष्ठ ऊपर हैं देवता लोग, उनका भी अपि मतलब भी बादरायण ऋषि कहते हैं कि अधिकार है ब्रह्म विद्या में, उनका भी अधिकार ब्रह्म विद्या में है। उनमें भी मोक्ष की इच्छा है, अधिकारी हैं। पूर्व पक्ष ने शंका किया कि अंगुष्ठ प्रमाण पुरुष के विषय में आपने कहा मनुष्याधिकारत्वात्, मनुष्याधिकार होने से देवताओं का अधिकार नहीं होगा। कहते ऐसी बात नहीं। अंगुष्ठ प्रमाण मनुष्याधिकार के कथन से मात्र मनुष्यों का ही अधिकार ब्रह्म विद्या में ऐसा नियम नहीं बना सकते हो। मनुष्यों का अधिकार उसके ऊपर
देवताओं का भी अधिकार है, ऐसा बादरायण आचार्य मानते हैं। क्योंकि श्रुतियों में सुना जाता है इंद्र विरोचन दोनों जाते हैं ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मचर्य पूर्वक वहाँ निवास करते हैं और वहाँ जाकर ब्रह्म विद्या का श्रवण करते हैं। एक शतम हवै वर्षाणि भगवन् प्रजापतौ ब्रह्मचर्यम उवास, छंदोग उपनिषद के 8वें अध्याय में 100 वर्ष तक इंद्र भगवान मतलब इंद्र प्रजापति के पास जाकर ब्रह्मचर्य पूर्वक निवास किया, ब्रह्म विद्या का अध्ययन किया, प्राप्ति किया। इतना नहीं, तैत्तिरीय उपनिषद में आता है भृगुर्वै वारुणी वरुण पितनु ससाद अधिहि भगो ब्रह्मेति। वरुण के पुत्र वारुणी जिनका नाम भृगु है, अपने वरुण पिता के पास जाते हैं, कहा देहि भगो ब्रह्म, मुझे ब्रह्म का विज्ञान बताइए, ब्रह्म क्या है। इससे सिद्ध होता है कि देवताओं का भी अधिकार ब्रह्म विद्या में है। जैमिनी महर्षि कहते हैं यद्यपि कर्म स्वनाधिकार कारणम मुक्तम, कर्मों में अधिकार नहीं है, क्योंकि न देवा न देवतांतरा भावा, देवता देवता नहीं बनना चाहे स्वयं देवता है, ऐसे न ऋषिणा आश्रयांतरा भावात, जैमिनी सूत्र में ऋषि ऋषि नहीं होना चाहे स्वयं ऋषि है, देवता देवता नहीं। परंतु ब्रह्म विद्या में सबका अधिकार है, सभी मोक्ष चाहते, कल्याण चाहते हैं, इसलिए ब्रह्म विद्या में अधिकार सुरक्षित है। देवाधिकारे पुंगुष्ठ मात्र श्रुति स्वांगुष्ठा पिछा न विवृते, देवताओं का भी स्वांगुष्ठ पिच्छा से कोई विरोध नहीं है। ब्रह्म विद्या की बड़ी भारी महिमा है कि देवता लोग भी अपनी इस ब्रह्म विद्या के द्वारा कैवल्य आत्यंतिक मोक्ष की अभिलाषा रखते हैं। विरोध कर्मणि चेत न अनेक प्रतिपत्ति दर्शनात्, कहते हैं कोई कहे यदि आप कहते हैं देवताओं का अधिकार है ब्रह्म विद्या में, तो विरोध कर्मणि चेत, कर्मों में विरोध हो जाएगा। एक साथ 50 जगह इंद्र देवता के लिए यज्ञ प्रारंभ होता है, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बंगाल में, महाराष्ट्र में, गुजरात में इंद्र याग प्रारंभ किया। तो देवता का शरीर होगा तो बताओ कहाँ कहाँ जाएगा, यह विरोध होगा। तब पत ऐसी बात नहीं। अनेक प्रतिपत्ति दर्शनात्, देवताओं के एक साथ अनेक का शरीर धारण करना देखा जाता है, इसलिए कोई विरोध नहीं होगा। एक शतम देखो आता है कि कति देवा, कितने देवा, त्रयच त्रिच शताच त्रयच त्रिसहस्रानुच्यते महिमान एव येषामेते त्रयत्रिंशत्वे देवा। एक देवता की महिमा है कि योगी के समान एक साथ में, एक देश में, एक काल में अनेक रूपता को प्राप्त हो जाना। जैसे योगी होता है, वह योगी क्या करता है, संकल्प किया, संकल्प करके योग के सामर्थ्य से, योग से, बल से अनेक शरीरों का, पूरों का निर्माण करके उपभोक्ता बन जाता है। महाभारत प्रसंग आता है आत्मनो वै शरीराणि बहुनी भरतर्षभ, योगी कुर्यात् बलं प्राप्य तैश्च सर्वे मही चरेत, प्राप्नुयाद विषयान् कैचित् कैचित् उग्रं तपश्चरेत, संक्षिप्येच पुनः तानि सूर्यो रश्मि गणानिव। योगी अपने शरीर
अपने संकल्प बल से अधिक शरीरों का निर्माण कर लेता है। कुर्याद, पृथ्वी विचरण करता है कि राजा बनकर राज ऐश्वर्य का उपभोग करता है, तो कहीं जो है न उग्र तपस्या करता है, कहीं हंस बन के विचरण करता है। इस प्रकार सूर्य रश्मियाँ हैं, उसके समान ही अनेक प्रकार से संसार के में विहार करता है। कैसे? कहते अणिमा महिमा गरिमा लिग्मा प्राप्ति आदि सामर्थ्य ऐश्वर्याणाम योगिनाम युगपत अनेक शरीर योगम दर्शयति, देखा गया है। क्यों वक्तव्यम देवता नाम, देवताओं के विषय में क्या कहना। एक साथ में देवता अनेक शरीर विग्रह को धारण कर सकते हैं। विग्रहवता भी कर्मांग भाव, अनेक प्रकार से विग्रह धारण कर सकते हैं, कोई विरोध नहीं है। जैसे एक ही ब्राह्मण बहुतों से नमस्कार किया जाता है, ऐसे एक ही देवता बहुत लोगों के द्वारा उपास्य हो सकते, इसमें कोई विरोध है ही नहीं। अब आगे बता रहे हैं कि शब्द इति चेत न अतः प्रभावात् प्रत्यक्षानुमानाभ्याम। शब्द इति चेत न अतः प्रभावात् प्रत्यक्षानुमानाभ्याम। शब्द इति चेत, वेद में विरोध उपस्थित होगा, कहते ऐसी बात नहीं है। वैदिक शब्दों से जगत का प्रभाव बदलाया गया, ऐसा श्रुतियाँ हैं, स्मृतियाँ हैं, इसलिए वेद का विरोध नहीं होगा। शब्द का अर्थ लिया वेद से विरोध होगा, कहते ऐसी बात नहीं। उसी शब्द से, वेद से पूरे संसार की उत्पत्ति होती है, ऐसा श्रुति भी है, स्मृति भी है। प्रत्यक्ष मतलब श्रुति, अनुमान मतलब की स्मृति है। जो पहले कहा था कि देवताओं का अनेक विग्रह बता, उसमें कोई विरोध नहीं। देवताओं का अनेक विग्रहवान होना, यह कोई शब्द श्रुति से विरोध नहीं है, वेद से विरोध नहीं है। मानम विग्रहवत्ते देवाय नाम भगवान कर्मणि कछ विरोध प्रसंजित सद्विरोध सज्जित। कहते ठीक है, मान लिया कर्म में विरोध नहीं होगा, पर वेद से तो विरोध होगा। कहते नहीं, विरोध नहीं होगा, क्योंकि नियम है, यदि वेद से विरोध तो उसको छोड़ देना चाहिए, ऐसी ही सनातन धारणा है। अनिपेक्षम स्यात् असत्य ही अनुमानम विरोधत्व अनिपेक्षम स्यात्, जैमिनी न्यायमाला का सूत्र है। यदि विरोध होता हो तो त्याग दो अनिपेक्ष, और अनुकूल है तो मान लो कालक्रम से श्रुति वेद लुप्त हो गया, पर ऐसी श्रुतियाँ होनी चाहिए, ये बता रहे हैं। इदानीं तो विग्रहवती देवता विद्यमाना दिव्यैश्वर्य योगात् युगपद अनेक कर्म संबंधिनी हविषि भुंजित, तथापि विग्रह योगाद अस्मदादिवद जन्मरणवती सेति नित्यस्य शब्दस्य नित्यार्थेन नित्य संबंधे प्रतीयमाने यद् वैदिके शब्दे प्रामाणुहितं तस्य विरोधशायी चेत नमस्ति विरोध। पूर्व पक्ष ने कहा, देखो भाई, देवताओं को आप विग्रहवान मानेंगे, शरीरधारी मानेंगे, ऐसा स्वीकार करने पर ऐश्वर्य मतलब अणिमादि ऐश्वर्य के योग से अनेक शरीर ग्रहण करके अनेक कर्मों से संबंध हो जाएगा, भविष्यान का उपभोग करेंगे। फिर भी विग्रह मतलब शरीरधारी होने पर अस्मदादिवत हमारे समान जन्म मरण वाले होने लग जाएंगे। फिर नित्य शब्द का नित्य अर्थ से संबंध जो कहा गया है वह कैसे होगा,
क्योंकि जो देवता भी हमारे समान अविष्टान का उपभोग करेंगे तो फिर जन्म मरण वाले होंगे, तो नित्य जो शब्द भेद है उससे नित्य अर्थ के साथ संबंध कैसे होगा। यदि वैदिकी शब्दे प्रमाण हितम तस् विरोध स्यात्, जो वैदिक शब्द में प्रमाण है वह विरोध होने लग जाएगा। तब कहते नायम अस्ति विरोधा, कोई विरोध नहीं है भैया। क्यों नहीं विरोध है? स्पष्ट कर दिया कि विरोध क्यों नहीं है। अतः प्रभवात, अतएव ही वैदिका शब्द देवादिकम न प्रभवति, इस वैदिक शब्द से देवादिक जगत का सर्जन होता है। यह बात जन्मादिशतः में भी कह दिया गया है। जिस परमात्मा से जन्मादि होता है वही ब्रह्म है। अपिच यदि नाम वैदिकता शब्दा शब्द प्रभव, ऐसा भी मान लिया जाए वैदिक शब्द से प्रभाव होता है तो भी इसका विरोध परिहार हो सकता है। यावता बसवो रुद्रादित्या विश्वे देवा मर्तयते अर्था नित्याय उत्पत्ति मत्वात्, कहते जितने भी बस सभा मतलब कि वसुगण हैं, रुद्रगण हैं, आदित्यगण हैं, विश्वदेव हैं, मरुदगण हैं, अर्थ अनित्याय उत्पत्ति, यदि उत्पत्तिशील मान लेंगे तो अनित्य हो जाएगा। अत नित्यत्वेच तद्वाचिना वैदिकानाम वस्वा शब्दानां नित्यत्वं केन वार्यते। पूर्व पक्षी कहता है भैया जब इनको उत्पत्तिशील मान लोगे तो उनके अनित्य होने पर उनके वाचक वैदिक शब्द भी बसवादी शब्द हो गए अनित्यत्व होने लग जाएंगे। अर्थ अनित्य होने से शब्दों में अनित्यता की आपत्ति खड़ी हो जाएगी। इसको कौन दूर कर पाएगा। केन वार्यते, बसवादी शब्दानम, बसवादी शब्दों में नित्यत्व दोष को कौन हटा सकता है। प्रसिद्धम लोके देवदत्ता से पुत्र उत्पन्ने दत्त तस्नाम रहते। देवदत्त के पुत्र उत्पन्न होने पर यज्ञदत्त उसका नाम किया जाता है, तो अनित्य दोष हो ही जाएगा। जहाँ उत्पत्ति होगी वहाँ विनाश होगा। तस्मात् विरोध एवं शब्द इति चेत, शब्दों में विरोध हो गया तब कतना ऐसी बात नहीं। गवादि शब्दा संबंध नित्यत्व दर्शनात्, अब गवादि शब्द अर्थ के संबंध को दिखलाकर घटा रहे हैं। जैसे कि नहीं गवादि व्यक्ति नाम उत्पत्ति मत्वे दाकृता उत्पत्ति मत्वम स्यात्, जिस न्यायिक जगत में गो व्यक्ति का नित्य होने पर भी जिसकी आकृति है, जो गोत्र जाति है, उसको अनित्य नहीं मानते हैं। ऐसे यहाँ पर हो जाएगा। द्रव्य गुण कर्मणाम ही व्यक्तया उत्पद्यन्ते नाकृतयः, द्रव्य गुण और कर्म ये सब उत्पन्न होते हैं, परंतु ये जो द्रव्य गुण कर्म व्यक्ति तो उत्पन्न होंगे पर आकृति उत्पन्न नहीं होती है। ऐसा जैसे न्याय दर्शन में देखा जाता है। जैसे आकृतियाँ नित्य हैं, मतलब व्यक्तियों को उत्पद्यमान होने पर भी आकृतियों में नित्यत्व होता है, ऐसे यहाँ पर भी हो जाएगा, कोई दोष नहीं होगा। आकृति भी शब्दानां संबंध न व्यक्ति भी, शब्दों का संबंध आकृति से है न कि व्यक्ति से। व्यक्ति नाम अनंत्यात संबंध ग्रहणाद अनुपत्ति, और व्यक्ति के अनंत होने संबंध ग्रहण भी बन नहीं पाएगा। इस प्रकार से उत्तर दिया। तथा देवादि व्यक्ति प्रभवाभिगमे आकृति नित्यत्वान, ऐसे देवादि व्यक्ति के प्रभाव मतलब उत्पन्न होने पर भी आकृति इंद्रादि देवता अपने संकल्प से अनेक शरीर उत्पन्न कर लेंगे, तो उसके अनित्य होने पर भी आकृति नित्य होने से
न कच्ची विरोध, कोई विरोध नहीं होगा। कितना सुंदर समाधान दिया। इति द्रष्टव्यम, ऐसा समझना चाहिए। आकृति विशेषस्तु देवादीनां मंत्रार्थवादिभ्यो विज्ञवत्वात् अवगमात् अवगंतव्य। आकृति विशेष देवताओं का मंत्र से, अर्थवाद से समझना चाहिए। जैसे कहा गया है ना कि इंद्रो बदभित पुरंदरः, ऐसा जो आप इंद्र कैसा है, वह धारण करने वाले पुरंदर हैं, ऐसे समझना चाहिए। स्थान विशेष संबंध निमित्त इंद्राय शब्द सेनापत्याय शब्दवत, स्थान विशेष संबंध निमित्त से इंद्रादि शब्द सेनापति आदि के समान समझना। सेनापति है, सेनापति व्यक्ति का नित्य होने पर भी पद नित्य है। सेनापति ततश्च यो यस्तत्स्थानम् अधिकृत्य आरोहति इंद्रादि शब्दे विधीयते। जैसे वो गद्दी बैठता है उसको कहते सेनापति। जैसे यहाँ पर भी इंद्र एक पद है, उस पद पर जो बैठा है उसको इंद्र कहते हैं। इंद्र शब्द विधीयते, इंद्र शब्द से कहा जाता है। इस प्रकार से अर्थ करने को कोई आपत्ति नहीं होगी। और ये बता रहे हैं, एषा इति वे प्रजापति देवान् सृजत अश्रीरम् इति मनुष्यान् इन्दवः इति पितृः पितरः पवित्रमिति ग्रहाणाशव इति स्तोत्रम विश्वानीति शस्त्रमभि सौभगा इत्यन्याः प्रजाः इति श्रुति कहती है। प्रजापति देवताओं का सर्जन किया, फिर मनुष्यों का इंदवः ये चंद्रमा से, पितरों का, इसके बाद में ग्रहानाश स्तोत्र विश्व देवताओं का, शस्त्र को भी सौ इत्यादि प्रजाओं की सृष्टि किया। तथा अन्यत्रापि स मनुष्यावाचनम संभवतः, मन से वाणी के मिथुन से सारा संसार का सर्जन किया। तो शब्दपूर्वक सृष्टि भी सुनी जाती है कहाँ? वेद में। स्मृति भी कहती है अनादि निधना नित्या वागुशिष्टा स्वयं भुवा आदो वेदमयी दिव्या यथा सर्वा प्रवृत्तयः। अनादि है, अनंत है, नित्य है, उस वाणी से स्वयंभू ने, जो वेदमयी वाणी है, सार्वा प्रवृत्य सब कुछ सर्जन किया। इसलिए इसमें कोई आपत्ति नहीं है। और भी है, नाम रूपम च भूतानां क्रमणां च प्रवर्तनम वेद शब्द विवादो निमेश महेश्वर मनुस्मृति। वेद शब्द के द्वारा ही इस महेश्वर ने नाम रूपात्मक प्रपंच का सर्जन किया। इस प्रकार से सर्वत्र मिलता है, इसलिए कोई इसमें आपत्ति नहीं है। अब बड़ा भारी शास्त्रार्थ है, उस शास्त्रार्थ को मैं आपको क्या बताऊं। उसका विषय इतना ही मान लीजिए कि वैयाकरण स्फोट मानता है। स्फुट्यते व्यज्यते अर्थान स्फोटः, जिनके द्वारा स्फुट्यते व्यज्यते स्फोटः वर्ण, जिन वर्णों से अर्थ की उत्पत्ति है उसका नाम स्फोट है। तो व्याकरण कहता है स्फोट नित्य है, शब्द वर्ण अनित्य है। वाक् स्फोट, वर्ण स्फोट, दो स्फोट मानता है व्याकरण दर्शन। तो बड़े विस्तार से यहाँ 2-3 पेजों में स्फोट का आचार्य ने खंडन किया है और सिद्ध किया है स्फोट को मानने की आवश्यकता नहीं है। वह वर्ण नित्य है, वर्ण के द्वारा, अक्षर के द्वारा ही अर्थ की व्यक्ति हो जाएगी। जैसे कि समुद्र में एक तरंग उठती है, नष्ट होने के पहले वह दूसरे को देती, तीसरे को, चौथे को, क्रमशः वह जो आखिरी तरंग किनारे पहुंच जाती है। ऐसे ही वर्ण के द्वारा ही सब कुछ ज्ञान हो जाएगा। स्फोट अलग से मानने की आवश्यकता
नहीं है। स्फोट का बड़े विस्तार से आचार्य ने यहाँ पर वर्ण स्फोट शब्द वाक्य स्फोट का खंडन किया है और स्पष्ट कर दिया है कि तथा च नित्येभ्य शब्देभ्यो देवादि व्यक्तिनां प्रभव इत्यविरुद्धम। नित्य शब्द है, वर्ण है, उससे सबकी सृष्टि हो जाएगी, ऐसा वर्णन किया है। आचार्य के सिद्धांत के अनुसार वर्ण को नित्य माना है, स्फोट का खंडन कर दिया है। शेष का श्रवण कर लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांतिः।